बड़े खिलाड़ियों ने बड़ा जलवा दिखाया, लेकिन कुछ युवा थे जिन्होंने अपना नाम कमाया। इस आईपीएल के कौन थे सबसे बेहतरीन 6 अनकैप्ड इंडियंस? कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा। ऑफ कोर्स ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने वो जो अनकैप्ड इंडियंस इनकी बात करें, इनकी चर्चा करें। क्योंकि देखिए यही तो है वो इंडियन प्रीमियर लीग। मतलब इनक्रेडिबल मैं कहता हूँ, पर इंडियन ना, और वो यंग इंडियन जो है वही तो बताते हैं कि हमारे देश का कल कैसा होने वाला है, हमारा भविष्य कैसा है। लिस्ट बनाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, और जो 1 नंबर पे होगा वो होगा मेरा कैस्ट्रॉल एक्टिव टूर्नामेंट प्रोटेक्टर, मतलब जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है और वो आगे जाके खेलेगा एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई एम स्टार्टिंग विद एट नंबर 6 आई हैव गॉट देवदत्त पाडिक्कल। देखिए देवदत्त पाडिक्कल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, लंबे कद के, पहला आईपीएल, और क्या खेला लड़का यार। शुरुआत में मतलब हमें पता था कि अच्छा खेलेगा। इनफैक्ट हमने पिक भी किया था उसको ना, वन ऑफ द टॉप 6 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन टर्म्स ऑफ द यंग इंडियंस। लेकिन जब आप साथ में होते हैं एबी डिविलियर्स के, साथ में होते हैं कोहली के, आप खेल रहे हैं आरसीबी, ये आईपीएल है, छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है बॉस। इसमें सामने कभी रबाडा आ जाते हैं, कभी बुमराह आ जाते हैं, कभी बोल्ट आ जाते हैं, कभी नोकिया डालते हैं, कभी मतलब इट इज़ शामी के सामने खेलना पड़ता है। दिस इज़ टफ लीग मैन। पर इस खिलाड़ी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, इन्होंने अच्छी तकनीक दिखाई कि खेलने का तरीका बहुत अच्छा है, अच्छा टेम्परामेंट दिखाया कि बड़े मैच में भी डरते नहीं हैं, अच्छी साझेदारियां रची और कंधे से कंधा मिलाकर चले यार। थोड़ा सा ये सवाल था इनका कि यार ये ना पावर प्ले के बाद धीमे हो जाते हैं, पर फिर उन्होंने वो भी दिखा दिया कि उनके पास वो वाला गेम भी है। हो सकता है उनको लाइसेंस ना मिल रहा हो सकता है थोड़ा सा शुरू में वो कंजर्वेटिव हो, लेकिन जब मौका आया तो उन्होंने चौके छक्के खूब लगाए इस खिलाड़ी का। मुझे तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी लगता है देवदत्त पाडिक्कल। ये है भारतीय क्रिकेट का सुनहरा कल। नंबर 6 पर एट नंबर 5 आई हैव गॉट राहुल तेवतिया को हमने पहले भी देखा था, लेकिन ऐसे नहीं देखा था, क्योंकि अगर ऐसे देखा होता तो ये दिल्ली की टीम में होते, राजस्थान थोड़े ना जाते। दिल्ली की टीम का ही खिलाड़ी हुआ करता था, दिल्ली की टीम ठीक ठाक कर रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने उनको ट्रेड किया, भेज दिया राजस्थान की तरफ, और राजस्थान ने इनको दिया मौका, और मौके पे क्या बल्लेबाजी की इन्होंने। शेल्डन कॉटरल को जो 5 छक्के मारे, दैट्स द हाईलाइट ऑफ द टूर्नामेंट। एक ऐसा मुकाबला जो आप पूरी तरह से हार चुके हो, उस हार के लिए भी पार्शली आप ही जिम्मेदार होते, क्योंकि आप इतना धीमा खेले, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें पलटी उस समय, मतलब हम बात कर रहे थे कि यार बैट्समैन को रिटायर कर दो एंड ऑल ऑफ दैट। इन्होंने 5 छक्के शेल्डन कॉटरल को एक ही ओवर में जड़ दिए। इट वॉज अनबिलीवेबल। उसके बाद बॉलिंग में लगातार एक किफायती ओवर डालते रहते हैं, विकेट चटकाते रहते हैं, फिर ये फील्डिंग भी करते हैं। एक दिन राशिद खान के पीछे पड़ जाते हैं, 3 चौके जड़ देते हैं। ही इज़ बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल। इनका भी अच्छा टेम्परामेंट लगा, इनसे एक्चुअली ऐसा लगा कि बहुत समय से खेल रहे हैं। आई मीन समटाइम्स यू सी सम प्लेयर्स, लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मतलब प्रेशर में ना ये बिखर ही नहीं रहा बिल्कुल भी, एकदम काम कूल कलेक्टेड। ही वॉज वेरी गुड। सो राहुल तेवतिया, हारी बाजी जीतने वाले को बाजीगर नहीं, आजकल राहुल तेवतिया कहते हैं। भैया नाम याद रखना, राहुल नाम सुना ही होगा। एट नंबर 4 आई हैव गॉट वरुण चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती साहब के भी चक्रव्यूह में ना बहुत सारे बल्लेबाज एक के बाद एक फंसते रहे। मिस्ट्री बॉलर हैं, बड़ी महंगी टिकट वाले बॉलर हैं। इनफैक्ट पहले 8 करोड़ में खरीदे गए थे, फिर 4 करोड़ में खरीदे गए। ज़्यादा क्रिकेट खेली नहीं है, फिर भी मतलब आपके घर में 12 करोड़ आ चुके हैं। आप क्रिकेट छोड़ना चाहते थे, फिर आप खेल गए हो। आई मीन व्हाट इज़ द स्टोरी यार, दिस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, कि ये ज़िंदगी आपको दूसरा चांस देती है, ये उसकी स्टोरी है। ये पहले वो विकेट कीपर बनना चाहते थे, फिर फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, बन गए स्पिनर्स, फिर आर्किटेक्ट भी में बन गए, फिर बन गए स्पिनर। आई मीन अनबिलीवेबल। पर जिस तरीके से गेंदबाजी की, वो एक मैच में 5 विकेट, दैट्स द हाईलाइट। ओनली 5 विकेट हॉल इन दी एंटायर टूर्नामेंट। ही वॉज एक्सेप्शनल। दबाव के अंदर वंस अगेन लाइक अदर यंग अनकैप्ड प्लेयर्स की जो हम बात कर रहे हैं, काफ़ी नाम थे, उनमें से एक ये नाम जो था वो चमक कर आया, और इतना चमका कि इंडियन T20 टीम में नाम आ गया। ऑफ कोर्स इंजर्ड है, नहीं जा रहे, टी नटराजन चले जाएंगे, बट देन वहाँ तक तो पहुँचे ना वीसी। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद वरुण चक्रवर्ती द बॉलर। कंट्रोल, वेरिएशन, टेम्परामेंट, डिफरेंट फेजेस ऑफ द गेम। आप मापदंड आप सेट कीजिए, पैमाना आप सेट कीजिए, खरे उस पर ये उतर रहे थे। एट नंबर 3 जो इनकी जगह जा रहे हैं इंडिया के T20 आई स्क्वाड में, ऑस्ट्रेलिया, नाम है टी नटराजन। इनको आप यॉर्कर किंग भी कह सकते हैं। इनका कुछ और बीच का नाम सोचूंगा मैं, ढूंढूंगा अगर एक और इनका ऐसा सीजन इतना उज्ज्वल रहा, क्योंकि यार इतनी अच्छी यॉर्कर्स, आई मीन ठका इनका थोड़ा सा वो रिस्ट स्नैप कहते हैं, बड़ा अच्छा है कि एंड में आके ऐसे स्नैप सा करते हैं, वो स्नैप बहुत अच्छा। और यॉर्कर डालना वैसे अच्छी बात होती है, पर यहाँ पे 2 परेशानियाँ थी। एक की बॉल गीली हो रही है, दूसरा
20 ओवर के मैच में रिवर्स स्विंग तो होती नहीं है, तो रिवर्स स्विंग अगर ना हो रही हो और हल्की सी बॉल गीली हो रही हो या कभी ज़्यादा गीली हो रही है तो यॉर्कर कहाँ डलती है ठिकाने पे यार। हमने अच्छों के पसीने छूटते देखा है, हमने अच्छों के यॉर्कर जो है ठिकाने पे नहीं गिरते देखी है, इसलिए वो बल्लेबाज गेंद को ठिकाने लगा देता है। ऐसा हमने बहुत बार देखा, पर इस गेंदबाज ने कमाल किया। जो हाईलाइट जो मेरी मेमोरी में है ना, वो इनकी जो AB डिविलियर्स के उन्होंने बोल्ड किया, वेल सेट AB डिविलियर्स 50 समथिंग पे बैटिंग कर रहे थे और सिर्फ पेस से बिल्कुल सही ठिकाने पे मारने के और डंडे पे बॉल जाके लगी। दैट्स द मेमोरी दैट्स एज्ड इन माय मेमोरी नाउ, मतलब दैट्स समथिंग दैट आई होल्ड वेरी क्लोज टू मी। फिर नंबर 2 पर आ जाते हैं जी सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को मैंने नंबर 2 पर रखा है, नंबर 1 पर भी हो सकते थे, पर प्लेऑफ्स के अगर प्रदर्शन को देखें तो हम थोड़ा सा झुक रहे हैं नंबर 1 वाले खिलाड़ी की तरफ, पर वो कौन है बताऊँ मैं आपको। पर सूर्य कुमार यादव, ये भी बात वही है, मतलब इन सबके लिए मैं कह रहा हूँ कि इंडियन टीम के इर्द गिर्द होने चाहिए, इंडियन टीम में इनका नाम आना चाहिए। इन्होंने बड़ा अच्छा टेम्परामेंट दिखाया, इन्होंने डिफरेंट गियर्स दिखाए, इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया खेल में, इन्होंने मैच को खत्म करके दिखाया, इन्होंने शुरू करके दिखाया, इन्होंने खत्म करके दिखाया, इन्होंने मिडिल फेजेस में अपने आप को सैक्रिफाइस करते हुए दिखाया है। इन्होंने ये कहा है मैं हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने आंखों में आंखें डालकर लोगों को समझाया कि यू कांट इग्नोर मी फॉर टू लॉन्ग। सो सूर्य कुमार यादव, द क्वालिटी ऑफ हिज बैटिंग, आई मीन रन्स तो बहुत लोग बनाते हैं, पर ये जो क्वालिटी थी अनबिलीवेबल थी। कवर्स के ऊपर से जो शॉट लगा रहे हैं, जो ऐसे करके फ्लिक मारा छक्का लगा रहे हैं, ही इज़ बीन वेरी वेरी गुड। और उनकी तो वजह से एक्चुअली इज़ वन ऑफ द मेन की रीजंस कि मुंबई लगातार दूसरे साल जीत गई है ट्रॉफी। पिछले साल भी अच्छा प्रदर्शन था, मुझे लगा कि दैट्स व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हिम, उससे भी बेहतर कर दिया। ही इज़ बीन एब्सोल्युटली पैसा वसूल प्लेयर फॉर द मुंबई इंडियंस। कैस्टल एक्टिव टूर्नामेंट प्रोटेक्टर ऑफ द सीजन, जहां हम अनकैप्ड खिलाड़ियों की बात करते हैं तो फिर ये खिलाड़ी ईशान किशन, ईशानदार किशन, आई मीन शान में इनके कसीदे लिखिए पढ़िए। He's been that good a player। छोटी सी उम्र, छोटा सा कद का प्लेयर है एक्चुअली ये। इफ़ आई एम नॉट इनकरेक्ट, इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 13 शतक भी जड़ा है। बिहार में थे, बिहार से झारखंड आए। जब शुरुआत में अपने एक स्टोरी भी की थी इनके ऊपर कि जब ये शुरुआत में ये स्कूल में इनको टीचर निकाल देता था तो ये ना क्रिकेट के ग्राउंड पे चले जाते थे। मम्मी कहती होमवर्क कर लो, तो ये किताब के पीछे ना, वो कॉपी के पीछे अपनी वो फील्ड बनाते रहते थे। आई मीन क्रिकेट में पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, क्रिकेट में पूरा मन लगता था, कान वान छिदवा के कूल डूड ये ऑलरेडी बन चुके थे। लेकिन इस साल ये कहानी इनके कूल डूड की नहीं है, इस साल इनके वो बालों की नहीं, इनके स्टाइल की नहीं है, इनके फैशन की नहीं है। इस बार इनकी खेलने के तरीके की थी, खेलने की कंसिस्टेंसी की थी, खेलने का धमाकेदार अंदाज की थी। क्योंकि मतलब 30 छक्के यार, 30 छक्के, इतना मतलब आप बड़े बड़े नाम आते हैं आसपास, कहीं आंद्रे रसल, कहीं कायरन पोलार्ड, कहीं क्रिस गेल, कहीं निकोलस पूरन, रोहित शर्मा, AB डिविलियर्स, अरे ये मारेंगे ना 30 छक्के, ये 30 छक्के मार जाए, नंबर 1 मतलब छक्कों वाली लिस्ट में इनका नाम। आई मीन दिस इज अनबिलीवेबल। ओपन करते हुए आपने रोहित शर्मा को मिस नहीं होने दिया, नीचे बैटिंग करने आए तो फिर वहाँ पर भी उतने ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, फिर आप मैच समाप्त करके भी आने लग गए, बिल्कुल एंड तक नाबाद रहने लग गए। आई मीन ही इज़ बीन वेरी वेरी गुड, ही इज़ दैट क्लोज, आई थिंक इज़ दैट क्लोज फ्रॉम प्लेइंग फॉर इंडिया। सूनर दैन लेटर मुझे लग रहा है इनका नाम भी आने वाला है, आएगा, ये दूर नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये जब आप इस मोड़ पे, इस दहलीज पर, इस मंच पे अगर आप छोड़ते हैं निशान, तो फिर ईशान खेलोगे तुम बहुत खेलोगे और इंडिया के लिए भी खेलोगे। बट देन ही वाज माय कैस्ट्रल एक्टिव टूर्नामेंट प्रोटेक्टर अमंग्स द अनकैप्ड इंडियंस। चलिए दैट्स अबाउट इट। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी टिंग डिंग डिंग बजाते रहिएगा।